हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज अच्छी खासी वाइट बैकग्राउंड है हमारी। तो मैं एक्चुअली पुणे आया हूँ, मेरे दोस्त के इधर सेटअप बिठाया है अभी। तो या लेट्स फोकस ऑन टुडे। सो अभी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो बायस यार ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ये कैंडल देखोगे प्रीवियस दिन की, वो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई थी। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस कैंडल इज ये गैप डाउन खुला था मार्केट, एंड उसके बावजूद भी बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाने के बाद मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में क्लोज करा है। मतलब क्या, गैप डाउन खुलने के बावजूद भी बायर्स में स्ट्रेंथ है ऐसा दिख रहा है। तो विद दिस एनालिसिस ओनली, और ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आई टोटली एग्री कि इधर से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, बट जो अभी प्रीवियस डे की कैंडल है उसके हिसाब से आज के दिन का मेरा जो व्यू होगा या बायस होगा वो कॉल के डायरेक्शन का ही होगा। तो 25,900 के आसपास मार्केट खुल रहा है अभी। हार्डली छोटा सा फ्लैट ही ओपन हो रहा है अभी। तो उसके हिसाब से मैं कॉल लेने की ही कोशिश करूंगा। अभी देखते हैं कॉल के प्राइजेस कितने तेजी से बढ़ते हैं, उसके हिसाब से आइदर 25,900 का कॉल या 26,000 का कॉल लेने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना ही है एक्शन प्लान। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा सेटअप जो है वो यही कहता है कि कॉल के अंदर का पहला हाई, 5 मिनट के कॉल के अंदर का पहला हाई जब भी कभी टेकन अवे होगा तब मेरी एंट्री होती है। 9,000 की रिस्क फिक्स होती है हमारी, मतलब 9,000 का एसएल फिक्स रहता है एंड 27,000 के टारगेट रहते हैं। उसके अलावा कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता सेटअप के हिसाब से। मतलब जब भी कभी पहला हाई टेकन अवे होगा कॉल के अंदर का तब हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वही है कि पहले बायर्स के साथ, जो भी मार्केट के अंदर के पहले बायर्स है उनके साथ में जाना प्रेफर करूंगा। और कुछ होता नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बस हाँ, मेजर पार्ट यही हो जाता है कि आपका व्यू कैसे सेट करते हो आप। ठीक है, एक मिनट देना इसको। बेसिकली मेरा जो सेटअप है, मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो हेवीली डिपेंड करती है अपने डेली चार्ट के एनालिसिस के ऊपर। डेली चार्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब कौन से डायरेक्शन में बैठना है, यही एक स्किल कह लो या एक डिस्क्रीटनेस कह लो हमारे सिस्टम के अंदर है। बहुत बार मैं नो ट्रेड डे भी डिक्लेयर करता हूं लुकिंग एट द डेली चार्ट। बहुत बार पुट के डायरेक्शन में जाना होता है, बहुत बार कॉल के डायरेक्शन में जाना होता है। एंड या लाइक आफ्टर दैट इट इज जस्ट अबाउट 5 मिनट के अंदर सिस्टमेटिक है प्योरली। 5 मिनट के अंदर जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगा। फिक्स रिस्क होगी एंड फिक्स रिवॉर्ड होगा हमारा। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमारे सेटअप के हिसाब से ये पहला हाई ब्रेक हुआ है। सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेकंड कैंडल के ऊपर हमने एंट्री ली है 137 के आसपास, एंड एसएल इस कैंडल का लो ही लगा लगा के रखा है। तो 20 पॉइंट के आसपास का एसएल है, इसीलिए 450 क्वांटिटीज के आसपास हमारी पंच हो गई। एंड ये आई गेस दैट इज इट। उसके अलावा कुछ ज्यादा सेटअप मुश्किल नहीं होता। इमीडिएटली मैंने एसएल प्लेस करके रखा है। इधर अगर आप देखोगे तो 60 पॉइंट्स के टारगेट होंगे एंड 20 पॉइंट्स का एसएल होगा। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी दो ही चीजें हो सकती है, एक तो मार्केट हमारा एसएल करेगा या हमारा टारगेट करेगा। एंड ये सारी की सारी चीजें प्रोबेबिलिटी के अंदर ही हो जाएगी। इसमें ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार आपने एंट्री लगा दी तो आइदर आपको एसएल को रिस्पेक्ट देना है या आपके टारगेट को रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, तो ये आई गेस दैट इज इट। एसएल लगा के रखा है हमने। देखते हैं अगर एसएल होता है या टारगेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड अगर लास्ट के अपडेट आप फॉलो कर रहे हो, सॉरी आई गेस, ठीक है, अगर आप पुराने वाले अपडेट्स या पुराने वाले वीडियोस देखे हैं मेरे, तो अभी मैंने एटीओ ऑर्डर जो जीरोधा का फीचर है वो ट्राई करने की कोशिश करने वाला हूं मैं आने वाले समय में। हम अपना एसएल एंड स्टॉप लॉस, सॉरी एसएल एंड टारगेट लगाने के लिए हम एटीओ ऑर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यार लेकिन वही एक छोटा सा अपडेट है इधर। क्रिएट एटीओ अगर आप देखोगे तो इसी कॉल ऑप्शन के ऊपर हम ट्रिगर लगाएंगे। 130 कितने पे एंट्री है हमारी, 137 ना। 137 एंड 60 कितना होता है, आई गेस 197 राइट। तो 198 के आसपास, उप्स, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। हमारा ट्रिगर होगा 198, 1 रुपया थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 190 138 पे ही एंट्री है तो 139 के आसपास का हम ये लगा देंगे। 137.90 की एंट्री है हमारी इधर, अगर आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में। तो मेरा जो टारगेट होगा वो बेसिकली 199 के ऊपर
रखेंगे हम लोग, मतलब क्या 60 पॉइंट्स हो जाएंगे, 138 एंड 60 पॉइंट्स 198 होता है। मैं ₹1 का ज्यादा टारगेट लगा देता हूं एंड अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर के आसपास हम सेल करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड को। 199 के आसपास टारगेट्स होंगे एंड यही इंस्ट्रूमेंट हम बेचेंगे अभी। 9590 का कॉल सही लगना चाहिए ये बराबर, वरना दिक्कत होती है। ये एसएल ऑर्डर नहीं चाहिए भाई, मुझे मार्केट ऑर्डर पे निकाल दो। हमने लगा के रखी है 25,900 का कॉल, बाय नहीं करना है भाई, सेल करना है। तो मतलब हम टारगेट बुक करेंगे राइट इसके आसपास। तो जैसे ही प्राइस 199 पे आ जाएगा 25,900 के कॉल का, तो इसी कॉल के अंदर हमारी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एक ये हो गया, ये टारगेट का हो गया। अभी सिमिलर टू दैट हम एसएल का प्लेस कर देंगे। इसको मैं क्लोन वगैरह कर सकता हूं क्या? आई डोंट नो, न्यू अलर्ट लगा देते हैं, चलो। नहीं, इसी के ऊपर एटीओ एंड हमारा एसएल है 138 118 के आसपास राइट। तो इधर 118 पे ट्रिगर होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एंड यही कॉल को हम बेचने की कोशिश करेंगे। 25,900 का कॉल ऐड करो, इधर सेल पे ये करो एंड इधर मार्केट ऑर्डर होनी चाहिए। यार ये आईपैड इज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। मार्केट ऑर्डर मॉडिफाई, ठीक है। तो मार्केट में होगा 118 पे ट्रिगर होगा ये अलर्ट एंड जिसी प्राइस पे मुझे 25,900 का कॉल मिलेगा तब हम एसएल को एक्सेप्ट करके बुक करेंगे, ठीक है। दोनों अलर्ट्स लगा के रखे हमने। एटीओ ऑर्डर्स टाइप रहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 199 या लेस देन और इक्वल टू 118, ठीक है। 118 ये हमारा एसएल का एटीओ है, ये हमारा नीचे वाला जो है वो है टारगेट का एंड ये वाला जो है वो हमारा एसएल का है, ठीक है। हाँ आई गेस अभी देखते हैं, पहली बार मैं एटीओ ऑर्डर ट्राई कर रहा हूं, इसको अभी कैंसिल करना पड़ता है वरना हमारा मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा। तो अलर्ट दोनों एनेबल्ड है, आई गेस दैट इज इट। अभी जस्ट हमें इंतजार करना है आइदर एसएल का या टारगेट का, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूं जैसे ही मार्केट मूव करता है उसके हिसाब से। चलो बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमारा एसएल हिट हुआ है, इधर आप देखोगे तो नियरली 10:30 की जो कैंडल थी उसी के आसपास एसएल हिट हुआ हमारा, 10:25 की कैंडल के आसपास। एंड सैडली मतलब ऑफ कोर्स बाईपास वगैरह का रिस्क नहीं होता, बट अच्छा खासा ₹3 के आसपास, 2-3 के आसपास का स्लिपेज गया है। हमने जो ट्रिगर प्लेस करा था वो 118 का था एंड 115.30 पे एग्जीक्यूट हुआ है। अभी देखेंगे एटलीस्ट मैं 4 या 5 ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा एटीओ ऑर्डर से, कितना डिले रहता है एंड ऑल दैट स्टफ। बट आज के दिन के लिए मैं मतलब जस्ट एक अलाउ कर सकता हूँ। इसका कोर रीजन 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अरे यार क्या चल रहा है, इसका कोर रीजन अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल इधर बनी थी। तो बेसिकली इधर ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम अगर आप देखोगे तो 10:27 एंड 55 सेकंड, ठीक है। 55 सेकंड पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है एंड अलर्ट पे अगर आप देखोगे ये तो टारगेट का अलर्ट हमने डिसेबल कर दिया है, ये है हमारा एसएल का ट्रिगर। तो लेस देन और इक्वल टू 118। इधर अगर आप ट्रिगर्ड पे देखोगे इधर है, या टाइम स्टैम्प पे अगर आप देखोगे तो 10:27 एंड 54 सेकेंड्स, मतलब 54 सेकेंड्स का टाइम स्टैम्प है एंड इधर 55 के आसपास ऑर्डर ट्रिगर हो चुकी है। तो 1 सेकंड का डिले है, मतलब अगर मुझे पूछोगे तो यार उसके लिए अभी कुछ कर नहीं सकते। 1 सेकंड में ही मार्केट अगर 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स नीचे आ रहा है तो उसी के आसपास वो एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी ऑर्डर। 1 सेकंड में तो ओवर ऑप्टिमाइज करना मुश्किल ही लग रहा है। बट एक अच्छी बात है एटीओ की कि बाईपास की रिस्क नहीं है। जैसे मैंने जीटीडी में कहा था कि मुझे 1-2 के स्लिपेज का इशू नहीं है, ₹3 का स्लिपेज अच्छा होता है, आई एग्री। बट वो टारगेट के वक्त शायद हम रिकवर कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा कितना स्लिपेज जाता है। बट सेइंग दिस एटलीस्ट बाईपास की रिस्क नहीं है। बट आज के दिन के लिए शायद ज्यादा स्लिपेज इसीलिए गया होगा बिकॉज ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी।
तो 118 के सडनली एक ही सेकंड के अंदर अगर नीचे आ गया, 115 पे आ गया मार्केट, तो उसी के हिसाब से हमें बेसिकली एटीओ के ऑर्डर ने निकाल दिया 115 के प्राइस के ऊपर, क्योंकि हमने मार्केट में एग्जिट ली थी। इससे एडवांटेज यही है कि बाईपास होने का खतरा नहीं है। बढ़िया, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जैसे मैंने कहा था कि ट्रेड पंच करने के बाद टारगेट होगा या एसएल होगा, वो हमारे हाथ में नहीं रहता। हमारे हाथ में यही रहता है कि इस रिस्क के साथ आज हम अपना दिन बंद कर देंगे। एंड ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल बात यही होती है कि एक ट्रेड आपने लिया आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके व्यू के हिसाब से, बट वो अनफॉर्चुनेटली एसएल के तरफ गया, उसके बाद आप रुक जाते हो या ओवर ट्रेड करते हो, इससे आपका एंड ऑफ द मंथ का पीएनएल अफेक्ट करेगा। अगर आप इधर देखोगे तो ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रही, साइडवेज मार्केट ही फंसने की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं आज के दिन ओवरऑल। बट ठीक है, ऐसे ही दिन होते हैं, इसी के लिए हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। अभी इस मंथ में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेटेड था, नियरली 15,000 के आसपास का। अभी हम फ्लैट में आ जाएंगे वापस। एंड या लाइक ड्यू टू मेजरली स्लिपेज अच्छा खासा गया है इस मंथ में, आई विल ट्रैक दैट। स्लिपेज कितना गया है एट द एंड ऑफ द मंथ हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बढ़िया, मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन थोड़ा सा साइडवेज के डायरेक्शन का ही लग रहा है मुझे। इधर अगर आप चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो इधर साइडवेज ही आपको देखने को मिलेगा। इसका पॉइंटर कैसे होता है आई डोंट नो, मतलब जिधर मैं पॉइंट करना चाहता हूँ ये जो पेन है उसका पॉइंटर होना चाहिए था, बट एनीवेज। तो आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने बायस सेट करा कॉल के डायरेक्शन का, कॉल के डायरेक्शन में अनफॉर्चुनेटली मूव नहीं आई है अभी तक तो, एंड हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। तो या अभी एंड ऑफ द डे तक ही यही एंड ऑफ द डे तक यही पीएनएल दिखना, ये मेरी एज ए ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एट द एंड ऑफ द डे आप एक ट्रेड के साथ ट्रेड बंद करते हो या 25 ट्रेड लेते हो, यही आपको ट्रेडर बनाता है। आइदर प्रॉफिटेबल बनाएगा या लॉस मेकिंग ट्रेडर आपको यही चीज बनाती है, ठीक है। सो आई गेस मैं हमेशा की तरह वेरीफाइड पीएनएल डाल दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।